तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अर्थात बीटी यूपी सेकेंड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट। आप सभी के इस इजी सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आपको पता भी होगा कि इससे ज़्यादा कोई इजी सब्जेक्ट आपके इस सेकेंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस के बाद है नहीं। इन्वायरमेंटल साइंस का नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन इसका नंबर जुड़ता है। तो आपको यहाँ पर 40+ का स्कोर जो है अर्जित करने का बहुत इजी सा मौका है। सो आप अगर चाहें तो इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, क्योंकि ये इजी भी है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीपीयू माउस ये सब चीज़ें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आता है, तो काफ़ी इजी है। लेकिन हम उस चीज़ को और इजी बनाना चाहते हैं। इजी कैसे बना रहे हैं मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पीवाईक्यू को जरूर एनालिसिस कर लें। पीवाईक्यू आप सभी के 3 पेपर हो चुके हैं इसके। आप सभी को पता है कि अभी इस समय नवंबर में भी पेपर हुआ था, नवंबर 2025 में हुआ था इसका पेपर, और आपके जून 2025 में 2 पेपर हुए थे, सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट। यानी मैकेनिकल वालों का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग होता है पेपर। तो यहाँ पे 2 पेपर जून में हुए थे और एक पेपर यहाँ पर। तो इन 3 पेपर की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। पीवाईक्यू पेपर मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर दे रखा है, तो उस पीवाईक्यू को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। देखो, इसके सिलेबस में कोई पहले बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि F-EEE था, उसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसको पीवाईक्यू को बहुत ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने आप सभी के दूसरे सब्जेक्ट्स के जो बताए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, उसके भी पीवाईक्यू को ध्यान में रखना है कि जो सिलेबस में नया है वही पढ़ना है। पुराने क्वेश्चंस को जो सिलेबस के अंदर है उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन इस आईटी सिस्टम के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो आपको एज इट इज इसको पढ़ते रहना है। क्लियर बात है भाई? आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हम समझाते हैं कि क्वेश्चन देखो, आपको जब तक पैटर्न नहीं पता होगा तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। पैटर्न क्या होता है मेरे दोस्तों? पैटर्न ये होता है कि आपको पता है कि आपके यहाँ टोटल 12 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के, यानी 60 नंबर। अब देखो, पहले जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 2 करना होगा 5 नंबर का और 10 मिलेगा। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 5 पार्ट तक। लेकिन जब आप सभी का 6वां क्वेश्चन आएगा तो उसमें टिप्पणी वाला क्वेश्चन होता है। अब आपने मेरा क्या नाम है पीवाईक्यू नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं। वो आपके 1 से लेकर के 5 तक जो चैप्टर होते हैं उसका पीवाईक्यू कह रहा हूँ, उसका एक एक पॉइंट ले लिया जाता है, जो कि 6वें कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर डाला जाता है। तो इस पैटर्न को ध्यान रखें कि छोटे छोटे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लिखा है कि इस पर टिप्पणी करिए, तो मॉडेम, CMOS बैटरी, फ्लैश ड्राइव, ये सब आपके 6वें वाले क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, और आ सकता नहीं है, आएगा भी। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स को समझाइए। अब इसी चीज़ को पीवाईक्यू के अंदर मिनी कंप्यूटर लिख दिया है, तो आपको कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में ही लिखना है। अब देखो, कंपोनेंट्स के अंदर CPU भी आता है, ठीक है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो आपको CPU 5 नंबर में पूछ लिया है। तो जो विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज, जैसे CPU हो गया, डिस्प्ले डिवाइसेज हो गया, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, खास करके CPU को, खास करके यहाँ पे लिख भी देता हूँ, खास करके CPU को और डिस्प्ले डिवाइसेज को, इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब देखो, मैंने लिखा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये ऐसे ही एज इट इज पीवाईक्यू में पूछा है। अब सिलेबस के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम गिवन हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे USB दिया हुआ है, फ्लैश ड्राइव दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, माउस दिया है, डिस्प्ले दिया है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉडेम है, स्पीकर है, बैटरी है, प्रिंटर है। तो इसमें कोई इनपुट है, कोई आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइस बोल देगा, 2 इनपुट और 2 आउटपुट डिवाइस के बारे में बताइए। तो आपको उसको लिख करके उसके बारे में लिखना होगा। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा नहीं गया है, तो ये भी उम्मीद रखिए कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जनरेशन को समझाइए। कंप्यूटर जनरेशन 100% प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, बिना इसको
आप पढ़े, आगे नहीं बढ़ सकते तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जनरेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आता है टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन। जैसे बताया कि मॉडेम है, CMOS बैटरी है, फ्लैश ड्राइव है, ये 6वें नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब आप सभी से अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है रैम और रोम। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रैम एंड रोम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रैम और रोम में अंतर, रैम और रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंप्यूटर जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिना पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब अगला आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर भी बहुत सारे ट्रिक्स को समझना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो डायरेक्ट यही पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके कार्य को बताइए। और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिलेबस के अंदर नहीं लेकिन डायरेक्ट PYQ में पूछा है कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो ये 100% इंपॉर्टेंट के साथ यहाँ 100% भी लिख देता हूँ कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर गिवन है आपके सिलेबस में, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये 3 तरीके सॉफ्टवेयर गिवन है। तो आप सभी से इन तीनों को बीच में पूछेगा अंतर भी है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये डायरेक्ट पूछ लेगा। तो एप्लीकेशन जान ही रहे हो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप बहुत ईजिली लिख सकते हो। अब जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट पूछा था, वैसे डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स पूछ लेता है। तो डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है एंटीवायरस और ड्राइवर्स, ये आपके टिप्पणी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके 6वें नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि पूछा नहीं है तो एंटीवायरस और ड्राइवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अब यूनिट नंबर 3 के अंदर आइए। यूनिट नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करता है। कैसे, देखो यूनिट नंबर 3 के अंदर गूगल सूट्स गिवन है। गूगल सूट्स के अंदर जैसे ड्राइव होता है, गूगल सीट होता है, ठीक है, गूगल सीट होता है, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट होता है। ट्रिक को समझिए, गूगल डॉक्यूमेंट होता है और गूगल प्रेजेंटेशन होता है, ये आता है गूगल सूट्स के अंदर। ठीक है, ये गूगल का है और ये गूगल सूट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, अब एक होता है स्प्रेडशीट, जिसको हम कहते हैं एक्सेल, MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल, यहाँ पे MS एक्सेल इसको कर लीजिएगा। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट को MS वर्ड कहते हैं, प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से ट्रिक को, जो चीज़ स्प्रेडशीट के अंदर होती है वही किसके अंदर होती है, गूगल सीट के अंदर होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो याद करने में आसानी होगी। जो प्रेजेंटेशन के अंदर होता है वही आपके गूगल प्रेजेंटेशन के अंदर, गूगल प्रेजेंटेशन के अंदर होता है। जो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट अर्थात MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन है, तो इधर प्रेजेंटेशन MS वर्ड के अंदर जो होता है गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। तो आप रिलेट करके याद करोगे, बस एक यही MS ड्राइव होगा जो अलग से आपको समझना पड़ेगा, जो कि गूगल ड्राइव आजकल सबके फ़ोन में है, उसके बारे में भी लिखना आसान है। तो मैंने टेक्निक बता दिया और 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में पहले नंबर तो नेटवर्क के बारे में बताना होगा और वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना होगा। अब वाईफाई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो विभिन्न प्रकार की कनेक्टिंग डिवाइस है, कुछ में से 2 कोई पूछ सकता है। जैसे आपके राउटर है, ब्रिज है, ये सारी चीज़ें आप सभी से इसमें पूछी जा सकती है। गेटवे है, ठीक है, गेटवे है, जिससे कि मैंने इसको ऑलरेडी समझा रखा है। ये 100% का क्वेश्चन है। ठीक है, लैन मैन वैन में अंतर 100% का क्वेश्चन है, लैन मैन में अंतर। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन है DNS, वेब ब्राउजिंग, IP एड्रेस, ईमेल, सर्च इंजन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और टिप्पणी वाले भी बन सकते हैं, चौथे वाले चैप्टर से। ठीक है, तो चौथा चैप्टर और दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 5वां चैप्टर 2 क्वेश्चन हैं और 2 ही 100% एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। आपको विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताना है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंशन किया जाए ये बताइए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या लक्ष्य हैं, और एक और क्वेश्चन बनेगा इंडियन साइबर लॉ, इंडियन साइबर लॉ।
ठीक है, इंडियन साइबर लॉ क्या है। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का सारा कुछ डेटा यही है। कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अर्थात दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।